नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन यात्रा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 8वें ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी पवित्र जगह है जहां गंगा स्वयं धरती पर अवतरित हुई, जहां शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक साथ एक ही लिंग रूप में विद्यमान हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत स्थान के बारे में जो आज त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के पास ब्रह्मागिरी पर्वत पर स्थित है। इसे शिव के 3 नेत्रों वाले रूप का प्रतीक माना जाता है। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड और शिव पुराण में विस्तार से मिलता है। बहुत समय पहले दक्षिण ब्रह्मा पर्वत पर एक महान ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या में लीन थे। एक बार इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। पूरे 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। धरती में दरारें पड़ गई, नदियां सूख गई, पेड़ मुरझा गए और मनुष्य पशु सब त्राही त्राही करने लगे। सभी ऋषि मुनि वहां से चले गए, लेकिन गौतम ऋषि ने वहीं रहकर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने जल के देवता वरुण देव की 6 महीने तक प्राणायाम करते हुए कठोर उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, वर मांगिए, मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। गौतम ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे वरुण देव, मेरी एक ही इच्छा है कि इस सूखी भूमि पर फिर से जल बरसे ताकि सभी जीवों का कल्याण हो। वरुण देव ने कहा, मैं तुम्हें एक दिव्य सरोवर देता हूँ। तुम भूमि में गड्ढा खोदो, उसमें मेरा जल स्वयं भर जाएगा। ऋषि गौतम ने वैसा ही किया और भूमि खोदते ही वहां से दिव्य जलधारा फूट पड़ी। वह सरोवर आज भी गौतमी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। एक दिन गौतम ऋषि के शिष्य उस सरोवर से जल लेने गए। उसी समय कुछ अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां जल भरने आ गईं। जल लेने को लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हो गया। तभी अहिल्या जी ने बीच बचाव करते हुए अपने शिष्यों को पहले जल लेने की अनुमति दी। उनके इस निर्णय से अन्य स्त्रियां ईर्ष्या से भर उठीं। घर जाकर उन्होंने अपने पतियों से कहा, गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या घमंडी हैं। पत्नी के शब्दों से क्रोधित ऋषियों ने गणेश जी की आराधना की और कहा, हे गणपति जी, हमें ऐसा वर दीजिए कि हम गौतम को इस क्षेत्र से निकाल सकें। गणेश जी ने उन्हें समझाया और कहा, गौतम जैसे परोपकारी ऋषि को कष्ट देना उचित नहीं है। लेकिन ऋषियों ने कोई बात नहीं मानी। अंत में गणेश जी ने उनके हठ के आगे झुकते हुए कहा, जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हें मिलेगा, पर उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कुछ समय बाद जब गौतम ऋषि अपने यज्ञ के लिए अनाज लेने निकले तो उन्होंने एक दुबली गाय को देखा। उन्होंने हल्के से लकड़ी से उसे हटाना चाहा, पर वह गाय वहीं गिरकर मर गई। वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह गणेश जी के द्वारा रचा गया मायावती रूप था। ऋषियों ने इस घटना को देखकर गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें अपमानित कर वहां से निकाल दिया। गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए। वह सोचने लगे, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये पाप मुझ पर क्यों? अपने आत्मग्लानि को दूर करने के लिए उन्होंने पर्वतों पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने लाखों पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की। उनकी भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे गौतम, तुम्हारी निष्ठा और लोक कल्याण की भावना देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऋषि गौतम ने कहा, प्रभु, मुझे बताइए, मुझ पर ये गौ हत्या का दोष क्यों लगा? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौतम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ऋषि गौतम ने विनती की, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि इस भूमि पर स्वयं गंगा अवतरित हो ताकि सबका कल्याण हो जाए। शिव जी ने गंगा जी को आदेश दिया, हे देवी, अब तुम गौतम के आह्वान पर पृथ्वी पर उतर आओ। तभी ब्रह्मागिरी पर्वत से दिव्य जलधारा फूट पड़ी। वही है आज की गोदावरी नदी। गंगा जी ने निवेदन किया, प्रभु, यदि मुझे यहाँ रहना है तो आप भी पार्वती सहित मेरे साथ पृथ्वी पर निवास करें। शिव जी ने कहा, तथास्तु, और वे वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। यही है आज का त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में अन्य मंदिरों की तरह उभरा हुआ शिवलिंग नहीं है, बल्कि एक गड्ढे में अंगूठे के आकार के 3 लिंग दिखाई देते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। महेश जी के लिंग से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, जो शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है।
कहा जाता है कभी कभी मंदिर में शेर की दहाड़ या बिजली की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये संकेत होता है कि रुद्र का क्रोध बढ़ रहा है। उस समय भक्त दूध और जल से रुद्र अभिषेक करते हैं ताकि भगवान शांत हो जाएं। ये स्थान केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। हर 12 वर्ष में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। हर सोमवार भव्य पालकी यात्रा निकलती है और श्रद्धालु कुशावर तीर्थ में स्नान कर पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दुनिया चाहे आरोप लगाए पर अंत में ईश्वर सदैव सत्य और भक्ति के पक्ष में खड़े रहते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे बाय एयर निकटम हवाई अड्डा नासिक ओजार एयरपोर्ट है। वहाँ से टैक्सी या कैब लेकर सीधे मंदिर पहुँचा जा सकता है। दूसरा विकल्प मुंबई एयरपोर्ट है जो लगभग 180 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कार या बस द्वारा 4 से 5 घंटे में त्र्यंबकेश्वर पहुँचा जा सकता है। बाय ट्रेन नासिक रोड रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी स्टेशन है। वहाँ से लोकल टैक्सी, ऑटो या बस द्वारा मंदिर में पहुँचा जा सकता है। और बाय रोड मुंबई, पुणे और शिरडी जैसे प्रमुख शहरों में यहाँ तक कि नियमित MSRTC बसें और प्राइवेट वॉल्वो सर्विसेज उपलब्ध हैं। सड़कें अत्यंत सुगम है, इसलिए कार या बाइक से रोड ट्रिप करना भी शानदार अनुभव है। मंदिर क्षेत्र में पार्किंग, भोजनालय और आवास की बेहतरीन व्यवस्था है, जिससे आपकी यात्रा धार्मिक होने के साथ साथ आरामदायक भी बन जाती है। ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा, जहाँ सत्य, भक्ति और करुणा का संगम होता है। हर हर महादेव, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव।